हे गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। आज जो वीडियो है, टाइटल पढ़कर आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत कॉमन सा टाइटल है। आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता है इसके बारे में, बिकॉज क्लोथ्स रीयूज़ करना, साड़ियों को रीयूज़ करना बहुत कॉमन और बहुत ट्रेंडी फैशन है। ये हमारी जितनी भी पुरानी साड़ियाँ हैं, हम हमेशा उनको रीयूज़ करते हैं, चाहे हम ड्रेसेस बनवा लें या फिर हम कुर्तियाँ बना लेते हैं, लहंगे बनवा लेते हैं, स्कर्ट है, शरारा है, जैकेट्स है, बहुत कुछ। और अगर अच्छा खासा कपड़ा बच जाता है तो हम दुपट्टे की तरह भी उसको ले लेते हैं। तो मैंने भी कुछ अपनी मम्मी की एक दो साड़ियों से कुछ ड्रेसेस बनवाए हैं, तो आज वही मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं वही आज आपको दिखाऊंगी। बट ये सुनकर इस वीडियो को यहाँ पर प्लीज़ बंद मत करिएगा, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि छोटी तो छोटी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई टिप आपको इस वीडियो में अपने लिए ज़रूर मिलेगी, जो कि आपके लिए फ्यूचर में जब आप अपनी किसी भी साड़ी से ड्रेस बनवाते हैं तो वो हेल्पफुल होगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनवाया है अपनी मम्मी की साड़ी से। तो सबसे पहले है मेरे पास ये लॉन्ग फ्रॉक। मैं आपको इसको पूरा खोल के दिखाऊंगी, बट मैं आपको इस कपड़े के बारे में बता देती हूँ। ये एक बहुत ही कॉमन अवेलेबल साड़ी है, चुनरी प्रिंट की साड़ी इसको बोलते हैं, और आपके ड्रॉर में भी होगी आई एम श्योर, क्योंकि इसमें इतने कलर्स आते हैं और वो सारे ही कलर्स बहुत प्रिटी हैं। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, मतलब ये डेली वेयर की सिंथेटिक साड़ी है। 300, 400, 500 इस तरह से इसका रेट रहता है। तो इसका एक गाउन मैंने बनवाया लॉन्ग फ्रॉक, और एक कुर्ती मेरी मम्मी ने बनवाई है, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। बट दिखाने से पहले आपको मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि आप जब भी टेलर को अपनी साड़ी देते हैं और उसको जब ये बोलते हैं कि इसका मेरे को कुर्ती बनवानी है सपोज़, या फिर सपोज़ गाउन बनवाना है, ठीक है, तो आप बिल्कुल ब्लैंकली पूरी की पूरी साड़ी उसको मत दीजिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि जितना कपड़ा लगता है आपके गाउन में, उसके बाद जो कपड़ा बचता है वो एज इट इज़ क्या तो उसको फेंक देता है या फिर वो उसको रख लेता है, बट वो आपको कभी नहीं देगा। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। जब तक मुझे ये नॉलेज नहीं थी, मैंने बहुत सी साड़ियों को ऐसे वेस्ट किया है, क्योंकि तब मैं नहीं जानती थी कि मेरी गाउन में या कुर्ती में कितना कपड़ा लगता है। तो आप समझ सकते हैं, एक साड़ी जो होती है वो 5.5 मीटर की साड़ी होती है, और पूरा का पूरा कपड़ा टेलर रख लेता है। आपकी कुर्ती में कितना लग जाएगा? 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर, अगर आप थोड़ी फ्लेयर की करवाते हैं 3 मीटर लग जाएगा। 4 मीटर लगने के बाद भी 1.5 मीटर कपड़ा रहता है, वो किसी और चीज़ में रीयूज हो सकता है। तो आप ब्लैंकली मत अपने टेलर को दीजिए, थोड़ी सी नॉलेज रखिए। अब मैं आपको ये ड्रेस पूरी खोल कर दिखाती हूँ, सो दैट आपको पता चलेगा कि ये पैटर्न क्या है। शॉर्ट स्लीव्स, इसको पास से दिखाती हूँ। ये नेक है, बिल्कुल सिंपल गोल्डन पाइपिंग करवाई है मैंने, कोट पाइपिंग। शॉर्ट स्लीव्स हैं, ये लेस है, और नीचे भी जो आपने देखा कि बिल्कुल पूरी नीचे में लेस नहीं है, थोड़ी सी इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर फिर ये मैंने लेस लगवाई है। तो नीचे का ये जो कपड़ा है ये डबल है, और बाकी ऊपर सिंगल कपड़ा है। इसका जो अस्तर है वो बहुत ही पतला कॉटन अस्तर है। ये मैं आपको सिंगल करके दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं मुझे, तो ये बहुत पतला कपड़ा है। और कॉटन अस्तर लगवाने का रीज़न मेरा ये है कि मैं अपने हर ड्रेसेस में कॉटन अस्तर ही लगवाती हूँ, बिकॉज आप इसको कभी भी पहन सकते हैं। मतलब मैं समर में पहनना चाहूँ, जैसे यहाँ बहुत गर्मी है, तो मैं समर में इसको भी पहन सकती हूँ बड़ी आसानी से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड सेकेंड थिंग है, जो मेरी बॉडी ब्रीथ कर पाएगी। जब हम कॉटन कपड़ा अस्तर देते हैं एज अ लाइनिंग, तो हमारी बॉडी बहुत कंफर्टेबल फील करती है। दैट्स द रीज़न कि मैं अपने ड्रेसेस में हमेशा कॉटन कपड़े का अस्तर दिलवाती हूँ। तो इस ड्रेस में ये एक्चुअली मैं आपको इसका पैटर्न बताती हूँ। आप देख लीजिए, कहीं पर भी कोई स्टिचिंग नहीं है इसमें, कहीं पर भी स्टिचिंग नहीं है, बिल्कुल एक फ्लेयर का कपड़ा है ये। तो सिर्फ दोनों तरफ में स्टिचिंग है इसकी। इसको ए लाइन फ्रॉक बोलते हैं, आप ए लाइन गाउन बोल दीजिए।
जिस तरह से हम ए लिखते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न में रहता है। और अगर मैं और सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूं तो बेसिकली नाइटी का पैटर्न रहता है ये, बट हमारी नाइटी थोड़ी स्ट्रेट रहती है, उसमें फ्लेयर कम रहता है, बट इस ए लाइन गाउन में फ्लेयर थोड़ा सा ज़्यादा होता है इस तरह से। तो इसमें भी बिल्कुल थोड़ा सा मैंने फ्लेयर करवाया है, बहुत ज़्यादा नहीं करवाया क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेयर इसमें अच्छा नहीं लगता है। तो ये ए लाइन गाउन है। और ये जो लेस है इसमें आप देख रहे हैं, ये जो लेस आप देख रहे हैं, ये एक दूसरी साड़ी थी मम्मी की, तो उसमें से मैंने निकाल लिया था। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी कि आप जब भी कोई साड़ी छोड़ते हैं, सपोज उसका कुछ नहीं करवा सकते हैं आप, तो अगर उसमें लेस है या फिर उसकी बॉर्डर अच्छी है या फिर उसका आंचल अच्छा है तो आप उसको निकाल लीजिए। बिकॉज जब किसी और साड़ी से आप कुछ भी बनवाते हैं तो उसमें वो चीज़ यूज़ हो जाती है। इस गाउन में सिर्फ मेरा अस्तर जो है वो मैं बाहर से लेकर आई हूँ। उसके अलावा ये जो गोल्डन कपड़ा आप देख रहे हैं पाइपिंग के लिए, जो गले में दिलवाया हुआ है कोट पाइपिंग, ये भी मेरे पास पड़ा था। ये लेस जो है एक साड़ी से मैंने निकाल ली थी मम्मी की साड़ी से, ये भी मेरे पास ही था। तो सिर्फ अस्तर बाहर से आया, बिकॉज सिंथेटिक साड़ी पर अलग से बाहर से लेस लेकर आना कि कुछ और लेकर आकर उस पर लगवाना, इतना इन्वेस्ट करना, आई डोंट थिंक सो कि ये वाइज डिसीजन है। एटलीस्ट आई डोंट प्रिफर दिस। तो इसलिए ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत सिंपल सी है, कभी भी पहन सकती हूँ मैं इसको। इसके अलावा जो कुर्ती है मेरी मम्मी के, मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो ये रही वो कुर्ती बिल्कुल प्लेन है। अगेन यू कैन सी द नेक, ब्रॉड वी नेक है ये, पफ हैंड है, यू कैन सी द हैंड, पफ हैंड है और बिल्कुल सिंपल कुर्ती है, आप देख सकते हैं। अगेन इसमें अस्तर जो है वो भी सेम अस्तर है, मैं एक ही साथ अस्तर ले आई थी दोनों के लिए, तो वही पतला वाला अस्तर है इसमें। तो ये मैंने लेफ्ट ओवर जो मम्मी की साड़ी थी उससे बनवाया। नाउ लेट मी टेल टू यू वन मोर थिंग हियर कि जब आप साड़ी से ड्रेस बनवाते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि साड़ी का जो पन्हा होता है, मतलब जो चौड़ाई होती है साड़ी की, वो कॉटन कपड़े से ज़्यादा होती है। अगर जैसे मेरे मैक्सिमम कॉटन कपड़ों की जो चौड़ाई होती है वो कम रहती है, तो मेरी जो ड्रेस बनती है, कुर्ती बनती है कॉटन कपड़े में, वो 1.5 मीटर में बनती है। तो लेकिन साड़ी से अगर मैं कुर्ती बनवाती हूँ 1 मीटर में बन जाती है वो। तो अगर चौड़ाई ज़्यादा है, बहुत से कॉटन और रेयॉन कपड़े की चौड़ाई भी ज़्यादा होती है, तो अगर चौड़ाई ज़्यादा है तो कपड़ा कम लगता है स्टिचिंग में, ये आप याद रखिएगा। तो जब आप अपने टेलर को देते हैं गाउन सिलवाने के लिए या फिर कुर्ती सिलवाने के लिए, तो आप उससे पूछिए, उस साड़ी के ऊपर अपनी ड्रेस को रख कर मेजर करिए और जो बचा हुआ कपड़ा रहता है उसी टेलर के सामने स्ट्रेट कट करके उस कपड़े को आप अलग से रख दीजिए। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बिकॉज मैंने इतनी साड़ियाँ, इतने कपड़े वेस्ट किए कि मैं समझ गई हूँ अच्छी तरह से कि इतना कपड़ा नहीं लगता है। कपड़े रख लेते हैं वो लोग अपने पास। इसका लेफ्ट ओवर कपड़ा भी मेरे पास है क्योंकि मैंने खुद कट करके टेलर को दिया था, तो वो प्लेन कपड़ा मेरे पास रखा हुआ है। लेट मी शो यू। ये मोर देन ½ मीटर कपड़ा मेरे पास बचा है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा सा ये आंचल आया है और बाकी का ये कपड़ा है। इतना कपड़ा आप देख लीजिए, ये बचा हुआ है, आप देख सकते हैं। इतना चौड़ा कपड़ा यहाँ पर बचा हुआ है, इसकी ये चौड़ाई है। तो ओवरऑल ये जो कपड़ा आपको दिख रहा है, ये इसको मैं किसी और ड्रेस के साथ मैच करके लॉन्ग स्लीव्स बनवा सकती हूँ, या फिर इसका कपड़ा लेकर मैं इस तरह से स्क्वायर में या फिर राउंड में या फिर यू शेप में किसी ड्रेस के साथ मैच करके योक दिलवा सकती हूँ, या फिर मैं इसी की ही एक छोटी सी कुर्ती या फिर श्रग बनवा सकती हूँ। तो ये मल्टीपल वे में मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। मैं इसको एज अ स्कार्फ भी यूज़ कर सकती हूँ, वाइट ड्रेस के साथ भी ये अच्छा लगता है। तो आप इसको मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हैं अगर ये इस तरह से आपके पास कपड़ा बच जाता है तो। अब मैं आपको इस गाउन के ऊपर एक मैंने जैकेट सिलवाई थी, मैं आपको वो दिखाती हूँ। सी,
यू कैन सी दिस जैकेट। तो बेसिकली ये वेस्ट कोट है, आप नीचे से इसका पैटर्न देखिए, ये वेस्ट कोट है। ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है ये वेस्ट कोट का पैटर्न होता है। ये जो मैंने बनवाया है ये भी मैं ये कपड़ा बाहर से नहीं लेकर आई थी, ये मम्मी का ब्लाउज पीस रखा हुआ था। तो अगर आपके पास भी इस तरह से कोई हैवी ब्लाउज पीस रखा हुआ है, चाहे वो सिल्क का हो या फिर एनी अदर क्लोथ, ऐसे वर्क वाला हो, ऐसा कपड़ा हो, तो आप उसको रखिए, उसको वेस्ट मत करिए। आप किसी भी ड्रेस में उसको एज ए डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, स्लीव्स बनवा सकते हैं, बॉर्डर दिलवा सकते हैं, या फिर आप इस तरह से, अगर आपको भी मेरी तरह कोट्स पहनना अच्छा लगता है तो आप इस तरह से जैकेट है, कोट है, जो भी बोल लीजिए इसको, आप वो बनवा सकते हैं। और इसको मैं किसी के साथ भी कैरी कर सकती हूँ। मैं इसको गाउन के साथ कैरी कर सकती हूँ, मैं इसको अपनी कुर्ती के साथ कैरी कर सकती हूँ। तो ये मल्टीपल वे में ये मेरा यूज़ हो जाएगा, मल्टीपल ड्रेसेस के साथ ये मेरा यूज़ हो जाएगा। तो मैंने ये भी अपने मम्मी के ब्लाउज पीस से बनवाया था। तो अगर आपके पास भी ब्लाउज पीस है तो आप भी उसको इसी तरह से रीयूज कर सकते हैं। एक और साड़ी की ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ। जॉर्जेट साड़ी थी मम्मी की, वो नीचे से कहीं से फट गई थी तो वो यूज़ नहीं हो सकती थी, तो उसका भी हम दोनों ने ड्रेस बनवाया है। मैंने गाउन बनवाई है और मम्मी ने कुर्ती बनवाई है। तो मैं इसको भी आपको खोल कर दिखाती हूँ, पूरी तरह से दिखाऊंगी मैं। तो आपने देखा कि इसका कितना फ्लेयर वाला मैंने गाउन बनवाया है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेयर करके मैंने गाउन इसका बनवाया था। और ये ऊपर का जो कपड़ा है ये मैंने अलग से मार्केट से परचेज़ किया था, क्योंकि जो मैंने बताया ना आपको कि नीचे जो फट गया था उसकी वजह से ये कपड़ा पूरा यूज़ नहीं हो रहा था। तो इसीलिए मैंने ऊपर बॉडी के लिए अलग से कपड़ा लिया, नीचे उस साड़ी के मैंने सिर्फ फ्लेयर बनवाई और मम्मी की एक कुर्ती फुल स्लीव वाली उसकी बन गई। ये देखिए, दिस इज द नेक। बैक साइड, और ये स्लीव। तो ये 3/4 स्लीव है, इस तरह से स्लीव बन गई। और इन दोनों का जो अस्तर है वो मोटा अस्तर है, मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि हमने इसको ठंड में पहनने के पर्पज से बनवाया था। तो ठंड में ये बहुत अच्छी तरह सूट करता है और कंफर्टेबल रहता है एक्चुअली। ऊपर से शॉल स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो यू कैन सी, और थोड़ा मोटा अस्तर हमने दिलवाया है इसमें, सो दैट ठंड में इसको बहुत अच्छी तरह से हम पहन सकें। तो जब आप, जैसे मेरा इस गाउन में मैं आपको बताती हूँ, इस गाउन में मेरे ये जो घेर बना है ये सिर्फ घेर बना है, इसीलिए 3 से 3.5 मीटर करीबन कपड़ा लगा। तो बाकी का जो कपड़ा बचा उसमें मम्मी की कुर्ती बन गई, और वो साड़ी जो जगह जगह से फट गई थी इसीलिए बाकी का जो कपड़ा बचा हुआ था वो मैंने फेंक दिया। ऑल्दो वो कपड़ा भी मैंने अपने टेलर से लिया था, बिकॉज आई रियली वांटेड टू सी कि कपड़ा यूज़ हो सकता है या नहीं, बट वो नहीं हो पा रहा था, वो फट गया था पूरा, तो वो यूज़ नहीं हो पाया। ऑलवेज रिमेंबर कि गाउन में 3.5 मीटर कपड़ा लगे या फिर 4 मीटर कपड़ा लगता है, या 5 मीटर कपड़ा भी अगर आपका लगता है तो बाकी का आधा मीटर कपड़ा आपका बचता है। टेलर के सामने ही उसको कट करवा लीजिए आप, क्योंकि वो आधा मीटर कपड़ा जब आप मार्केट से लेने जाते हैं आपको वो फ्री में नहीं मिलता है, यू हैव टू पे फॉर दैट। तो इसीलिए वो आधा मीटर कपड़ा भी अगर आपका बचता है आप उसको रखिए, क्योंकि वो रीयूज हो सकता है। आई ऑलवेज डू सो, और मैंने इस तरह से अपनी बहुत सी ड्रेसेस में यूज किया है उन कपड़ों को। तो आई रियली थॉट कि आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करूं। हो सकता है कि आपके भी कपड़े इस तरह से वेस्ट होते होंगे और आपको पता नहीं चलता होगा, तो इसीलिए एक छोटा सा एक्सपीरियंस मेरा था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, आपके लिए मेरा ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इस तरह से आपने भी अपने कपड़ों को यूज़ किया है, रीयूज़ किया है साड़ियों को, तो वो भी मुझे बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक दे दीजिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस तरह से और इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबके लिए लेकर आऊँगी। अब हम जल्दी जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।